अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम डॉक्टर उमैर है। मैं अजरा नहीद मेडिकल कॉलेज से एफिलिएटेड हॉस्पिटल चौधरी मोहम्मद अकरम हॉस्पिटल में एज एन एसआर काम कर रहा हूँ। नाजरीन, हम में से बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि जब हम सुबह उठते हैं तो पूरी नींद के बावजूद हम थकावट महसूस करते हैं, जिस्म में दर्द महसूस करते हैं और समटाइम स्टिफनेस फील करते हैं। अगर ये अलामात सुबह उठने के बाद सिर्फ चंद लम्हों के लिए हों तो फिर कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर यही अलामात ज़्यादा देर तक रहें और इसका ड्यूरेशन आहिस्ता आहिस्ता आप महसूस कर रहे हैं कि बढ़ रहा है, तो ये किसी ख़ास बीमारी की वजह हो सकती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे यही शेयर करूँगा कि अगर सुबह उठते वक्त आप में ये अलामात आती हैं तो ये किस बीमारी की वजह है। तो नाजरीन, वो लोग जो सुबह उठते साथ ही ये महसूस करते हैं कि उनके जोड़ों में दर्द होता है और ख़ास तौर पर हाथों के जोड़, पाँव के जोड़ या जिस्म के बाकी जोड़ों में उनको दर्द महसूस होता है, स्वेलिंग फील करते हैं, सूजन होती है और स्टिफनेस फील करते हैं। ऐसे महसूस होता है कि जैसे उंगलियां अकड़ गई हैं। और फिर 1 घंटा गुजरने के बाद या 1.5 घंटा गुजरने के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो ये महसूस करते हैं कि ये स्टिफनेस, ये स्वेलिंग, ये सोज कम हो रही है। अगर आप में ये अलामात आ रही हैं रोजाना की बुनियाद के ऊपर, तो ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस या जिसे हम गंठिया कहते हैं उसकी एक अलामत है। अगर ये अलामात हैं तो आप गंठिया के लिए अपने मुआलिज को लाजमी तौर पे चेक करवाएं। इसी तरह वो लोग जो कि आमतौर पर यंग हैं, वो सुबह उठते हैं और वो फील करते हैं कि उनको बैक साइड पर, लोअर बैक में, कमर के निचले हिस्से में दर्द महसूस होता है और दर्द के साथ साथ स्टिफनेस भी फील होती है। उनको झुकने में मसला होता है। वो कहते हैं कि वो सीधा रहते हैं तो बेहतर महसूस करते हैं, जैसे ही वो झुकते हैं, नमाज के लिए झुकते हैं या कोई वजन उठाने के लिए जैसे ही नीचे झुकते हैं तो उनको ये फील होता है कि उनकी कमर में स्टिफनेस है। ये भी एक खास बीमारी की अलामत है जिसे हम एंकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस कहते हैं। ये बीमारी यंग पेशेंट्स में होती है और इसका इलाज भी बड़ा सीधा सा है। दर्द की कुछ दवाइयां जिनको हम एनएसिड्स कहते हैं और फिजियोथेरापी से ये मर्ज आसानी से ठीक हो सकता है। एक और वजह जो सुबह के वक्त थकावट, सुस्ती, काहली का सबब बनती है वो है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ये मोटे लोगों में होता है। इसमें ये होता है कि रात को सोते हुए ये लोग, इनमें ब्रीदिंग का प्रोसेस जो है वो कुछ सेकंड के लिए रुकता है। उसकी वजह यह है कि इनके जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं थ्रोट में वो रिलैक्स होते हैं रात को सोते हुए और इनकी जो पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग है वो कुछ देर के लिए रुकता है। तो इससे ये है कि इनका जो ऑक्सीजन लेवल है वो रात को थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज होता है और सुबह ये लोग थकावट महसूस करते हैं। तो मोटे लोगों में अगर सुबह के वक्त थकावट है, उनकी नींद भी रात को डिस्टर्ब्ड है, स्नोरिंग, खराटे ज़्यादा लेते हैं रात को, तो वो सुबह को ये लाजमी तौर पर महसूस करेंगे कि वो थकावट का शिकार है, उनको थकावट महसूस होती है। एक और वजह जो मॉर्निंग स्टिफनेस और इन सारी चीज़ों का बायस बनती है वो ये है कि हमारी नींद 2 चीज़ों पे है। एक है रैपिड आई मूवमेंट और दूसरी है नॉन रैपिड आई मूवमेंट। रैपिड आई मूवमेंट का दौरानिया आमतौर पर कम होता है, जबकि नॉन रैपिड आई मूवमेंट का दौरानिया ज़्यादा होता है। अगर हमारी नींद रैपिड आई मूवमेंट यानी हम सो रहे हैं और उसमें आंखों की हरकत ज्यादा है जिसकी वजह डिप्रेशन, एंजाइटी है, अगर हमारी स्लीप रैपिड है, रैपिड आई मूवमेंट ज्यादा है, तो तब भी सुबह के वक्त हम बेचैनी, थकावट, कमजोरी का एहसास फील करते हैं। एक और बीमारी जो सुबह के वक्त थकावट, कमजोरी का बायस बनती है वो है हाइपोथायराइड। हमारा थायराइड ग्लैंड जो है ये हमें एक्टिव रखने के काम आता है। अगर इस थायराइड ग्लैंड की सिक्रीशंस, इसके हार्मोन्स कम पैदा हो रहे हैं किसी भी वजह से, तो ये लोग भी सुबह के वक्त थकावट, कमजोरी का शिकार होते हैं और ये महसूस करते हैं। सुबह के वक्त थकावट और कमजोरी की एक और बहुत बड़ी वजह शुगर है।
वो लोग जो रात को बार बार उठते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, वो भी ये महसूस करते हैं कि सुबह के वक्त उनमें थकावट है, तो इसकी वजह शुगर है। अगर आपके अंदर ये सारी अलामात हैं या इनमें से कुछ अलामात हैं जो मैंने आपको बताई हैं, तो आप अपनी बीमारी को जानिए, खुद से इसका फैसला कीजिए कि हमने इसको किस डॉक्टर को दिखाना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर करें, लाइक के बटन के ऊपर दबाएं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हेल्थ से जुड़ी मज़ीद खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।